तो हम सभी देखते हैं कि मीरियम फाइनली आजाद हो चुका होता है और वो मीरा से कहता है, हे मीरा, मुझे अभी के वक्त में उन सुपर ड्रैगन बॉल की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने उन बाकी के साथियों को भी जिंदा करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर मीरा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड मीरियम, जैसा आप कहो। तो मैं जितना जल्दी हो सके उन सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि अब आप क्या करने वाले हैं? जिसके ऊपर मीरियम काफी हंसने लगता है और कहता है, तो अब मैं उस जिनोसामा के पास जाने वाला हूँ और उसे सबसे पहले मैं खत्म करूँगा, और उसके बाद अपने सारे साथियों को जिंदा करने के बाद मैं इस मल्टीवर्स में भी कब्जा करके रहूँगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात पता चल जाती है कि मीरियम फाइनली आजाद हो चुका है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा से कहते हैं, जिनोसामा, वो सील आखिरकार टूट चुकी है और मीरियम शायद आजाद हो चुका है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं जिनोसामा को, जो कि काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी काफी टाइम से यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है और आखिरकार वो सील कैसे टूट सकती है। जिसके ऊपर हम सभी को एक आवाज आती है, मैं बताता हूँ कि वो सील आखिर कैसे टूटी, जिनोसामा। और हम सभी देखते कि मीरियम वहां पर आ जाता है। मीरियम को देख के जिनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अभी भी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट में होते हैं और वो वहां पर अपनी लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। और वीस कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारी तरफ आने वाला है गोकू वेजिटा, तो तुम्हें उसके लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी एकदम सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वीस, जैसा तुमको। आखिरकार मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वेजिटा भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैं तुम्हें एक ना एक बार तो सरपास जरूर से करके रहूंगा। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा आपस में वापस से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी को मीरियम का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिनोसामा से कहता है, काफी लंबा टाइम हो चुका है जिनोसामा हमें मिले हुए, तो आपसे वापस मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, मीरियम, आखिर तुम उस सील से कैसे आजाद होगे? जिसके ऊपर मीरियम कहता है, लगता है कि आपको नहीं पता, जब से आपने मुझे उस सील में कैद करके रखा था, मैंने बिना रुके लगातार वहां पर कई सालों से ट्रेनिंग करी है, जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि मैंने पहले ही उस सील को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था, और उसके बाद ड्रैगन बॉल की मदद से मैं उस सील से आज़ाद हो गया। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और हम सभी देखते कि मीरियम कहता है, तो जिनोसामा, अब लगता है कि आपका आखिरी वक्त आ चुका है, और उसके बाद मैं और मेरे साथी इस पूरे मल्टीवर्स में अपना राज चलाएंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं जिनोसामा को, जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलते जिनोसामा अपना हाथ ऊपर करते हैं और मीरियम को इरेज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म मीरियम। और लेकिन हम सभी देखते कि मीरियम को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और ये देखने के बाद जिनोसामा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि इसके ऊपर मेरे इस अटैक का भी कोई फर्क नहीं पड़ा? जिसके बाद हम सभी देखते कि मीरियम अटैक कर देता है जिनोसामा के ऊपर, लेकिन तभी बीच में जिनोसामा के दोनों गार्ड आ जाते हैं। और मीरियम कहता है, तुम पिद्दियों की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे रास्ते में आओगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि मीरियम उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, जिससे जिनोसामा के गार्ड वहीं पर मारे जाते हैं। और ये देख के जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है? जिसके बाद हम सभी देखते हैं मीरियम को, जो कि अटैक करने के लिए जाता है जिनोसामा के ऊपर, लेकिन बीच में ग्रैंड प्रीस्ट आके उस अटैक को वहां से हटा देते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, मैं इसे बंद करने की पूरी कोशिश करूंगा, हो सके तो आप यहाँ से निकल जाओ। और हम सभी देखते कि यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं मीरियम के खिलाफ। और यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी पावर लगा देते हैं और वो मीरियम को एक अलग डायमेंशन में भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम सभी देखते कि मीरियम वहाँ से गायब हो जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट की हालत अपनी सारी पावर लगाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं,
तो लगता है कि मैंने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज ही दिया ज़ीनोसामा। और तभी हम सभी को एक आवाज़ आती है जो कि कहती है, तुम्हें क्या लगा था ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम मुझे इतनी आसानी से दूसरे डायमेंशन में भेज पाओगे? और हम सभी देखते कि मेरियम अभी भी वहीं पर होता है, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी। जिसके ऊपर मेरियम कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला, क्योंकि तुम मेरे आगे चलकर और भी काम आने वाले हो। मेरियम अटैक कर देता है ज़ीनोसामा के ऊपर और अपनी पूरी पावर की मदद से मेरियम ज़ीनोसामा को एक अपने बनाए हुए डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है। और उसके बाद हम सभी देखते कि मीरा वहां पर आ जाता है और मीरा के पास सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल होती है। और जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तो सारी सुपर ड्रैगन बॉल है, लेकिन तुम इसका क्या करने वाले हो मेरियम? जिसके ऊपर मेरियम कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुमसे एक ही बार कहूंगा कि तुम चुपचाप रहो और मेरे काम के बीच में दखल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और हम सभी देखते कि तभी वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर मेरियम अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक अटैक आता है जो कि मेरियम को उस अटैक को वहां से हटा देता है। और मेरियम कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे इस अटैक को हटाने की? जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप ठीक हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? जिसके बाद वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हमें वीस ने कहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और वीस ने हमें यहाँ पर भेजा है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुमने ग्रैंड प्रीस्ट के साथ क्या किया है और तुम ये सुपर ड्रैगन बॉल के साथ क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर मेरियम कहता है, ओ अच्छा, तो अब तुम दो मॉर्टल्स मुझसे सवाल जवाब करने की सोच रहे हो क्या? जिसके बाद हम सभी देखते कि मेरियम अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, लेकिन गोकू उस अटैक को बड़े आसानी से वहां से हटा देता है। और गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ज़ीनोसामा कहाँ पर है? वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसने ज़ीनोसामा को न जाने कहां पर अपने दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया है। गोकू, वेजिटा, तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि इसके पास पहले से काफी ज्यादा ताकत है। ये मेरियम है जो कि इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मेरियम अचानक से गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है और गोकू और वेजिटा ये अटैक को देख भी नहीं पाते। और इस एक ही अटैक से गोकू और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में क्या इसके पास इतनी ज्यादा पावर है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शख्स के पास इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है। उसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, मेरियम तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, तुम गोकू और वेजिटा को जाने दो। जिसके बाद मेरियम कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन दोनों मॉर्टल्स को नहीं खत्म करूं, साथ ही मैं ज़ीनोसामा को भी छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि वो सिर्फ तुम ही हो जो इस ड्रैगन को समन कर सकता है, तो तुम मेरे लिए इस ड्रैगन को समन करो और मैं इन दोनों मॉर्टल्स को छोड़ दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अब ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी मेरियम कहता है, तो ग्रैंड प्रीस्ट सुपर ड्रैगन को समन करो और मेरी विश मांगो कि मेरे सभी साथियों को वापस जिंदा कर दिया जाए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सुपर ड्रैगन को समन करने के बाद ये विश मांग देते हैं। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर मेरियम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो गोकू और वेजिटा से कहते हैं, गोकू, वेजिटा, ये मेरा आखिरी वार है, इसके बाद शायद मैं जिंदा ना बचूं, तो तुम्हें कुछ भी करके इन सभी को रोकना ही पड़ेगा। और हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी पावर लगा देते हैं एक ही अटैक पे। और हम सभी देखते हैं कि वो अटैक मेरियम के ऊपर नहीं होता, वो गोकू और वेजिटा के ऊपर इस अटैक को करते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाए। और गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, मैं तुम दोनों को एक अलग डायमेंशन में भेज रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम दोनों को वापस आना पड़ेगा और तुम दोनों इन सभी को आखिर हरा के रहोगे। और हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद मेरियम हंसते हुए कहता है, तो लगता है कि अब मेरे सारे साथी जिंदा हो चुके हैं
तो तुम सभी क्या बोलते हो? अब इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा।